सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको पहले भी बताया गया है कि 8 अक्टूबर से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया कोविड 19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो वर्तमान में कोविड 19 का संक्रमण चल रहा है उसके विरुद्ध जन आंदोलन शुरू किया जाना है। और इसको आप सब लोगों को पता होगा कि कल दिनांक 8 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। इसमें जो मुख्यतः संदेश दिए जाने हैं और उनका किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाना है, किस तरह से हमारे स्कूलों के जो प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी और उनके अभिभावक हैं, उन सभी को किस तरह से जागरूक किया जाना है, उसी के बारे में ये प्रेजेंटेशन है। जैसा आप हम सबको पता है कि जो कोविड 19 है उसका संक्रमण अभी जो पहले की स्थिति में और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये भी पता है कि अब हमारा त्योहारों का सीजन आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि सभी लोगों को ये जानकारी हो कि कोविड 19 के संक्रमण से किस तरह से हमको बचाव करना है। इसके जो मूलतः संदेश है वो 3 ही संदेश है। वियर मास्क मतलब मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, और तीसरा है जो हैंड हाइजीन, जो हाथों की सफाई करना। तो ये जो कार्यक्रम है वो 2 महीने की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। 8 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इसके पीछे जो उद्देश्य है आप हम सब जानते हैं कि कोविड 19 के संक्रमण से बचाव ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के लिए सबसे आवश्यक चीज यही है कि हम उस संक्रमण को किस तरह से रोकें। तो प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने के लिए सरल और आसान तरीकों से जो संदेश भेजे जाएंगे, इसके लिए हम विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करेंगे। पारंपरिक मीडिया, आकाशवाणी, डीडी, एफएम के साथ साथ सोशल मीडिया या व्यक्तिगत रूप से भी हमको प्रचार करना पड़ेगा। और हमारा जो व्यवहार है, कई बार हम लोग जैसे अभी भी रास्ते में जाते हुए देखते हैं तो कई लोग बिना मास्क के घूमते हुए मिलते हैं। तो जो हमारा व्यवहार है उनके तरीकों पर संदेश देना है। और जो कोविड 19 की गंभीरता है उसके माध्यम से जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, उसके माध्यम से हमको ये समझाने की कोशिश करनी है कि हमारे लिए कोविड 19 के संक्रमण से बचाव कितना जरूरी है। इसके लिए जो भारत शासन ने निर्देश दिए हैं उनमें वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर कोविड 19 के संदेश दिए जाने हैं। जितनी भी वेबसाइट्स बनाई गई हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, प्राइवेट निजी विद्यालयों की भी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सभी वेबसाइट्स पर जो कोविड 19 के संदेश हैं वो प्रसारित करने होंगे। और इसके लिए हमने आज जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में मैसेज शेयर किए हैं। इन्हीं मैसेजेस का उपयोग सभी वेबसाइट पर किया जाना है। इसके अतिरिक्त हम प्रचार प्रसार के लिए जो हमारे कार्यालय के बिल हैं या पत्र हम लिखते हैं उस पर भी इस संदेश को प्रसारित कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आप सभी को पता है, बहुत सारे लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, लेकिन कई लोगों ने अभी भी डाउनलोड नहीं किया है, तो उन्हें हमें प्रोत्साहित करना है। हमारे एफएम स्टेशन है, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, रेडियो जॉकी है, इनके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि यदि कोविड 19 के लक्षण किसी में दिखाई देते हैं तो उनको तुरंत उसका टेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना है और उन्हें ये बताना है कि किस तरह से वो अपने स्वास्थ्य को सही ढंग से रख सकते हैं। जो आयुष उपाय हैं उनके लिए भी निरंतर रूप से संदेश प्रसारित हो रहे हैं, तो आयुष उपायों को भी बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर जो कार्यवाही अपेक्षित है वो है कि त्योहारों का मौसम है तो धार्मिक नेताओं से अपील भी करवाई जा सकती है। जमीनी स्तर पर पहुंचने के लिए गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ का उपयोग भी आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से कोविड 19 संबंधित संदेशों के प्रचार कर सकते हैं। संदेश हमारे 3 ही हैं, एक मास्क पहनना, हाथ धोना और सामाजिक और शारीरिक दूरी। लेकिन इन तीनों का भी सही तरीका क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मास्क पहनना है तो नाक और मुंह अच्छी तरह से ढके हुए होना
अन्यथा मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं होगा। हाथ धोना है तो 20 सेकंड तक हाथ धोना होगा साबुन से। उसके लिए हम गिनती गिन सकते हैं 1 से लेके 20 तक। सामान्यतः हम लोग जो हाथ धोते हैं तो 2 मिनट में 20 सेकंड तो क्या 10 सेकंड भी हम हाथ नहीं धोते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको 20 सेकंड तक हाथ धोना है, तभी हम कोरोना से मुक्त हो पाएंगे। सामाजिक और शारीरिक दूरी, जो 6 फीट की दूरी है उसको बनाए रखना। इसके लिए टैग लाइन्स, जिंगल्स, लघु एनिमेटेड वीडियो फिल्म भी हम लोग बना सकते हैं। कुछ ऑडियो संदेश हैं वो हमने आपको भेजे हैं, और जो पोस्टर्स हैं वो भी हमने आपको भेजे हैं। अब इसके लिए जो हमको आगे कार्यवाही करना है, भारत शासन से जो प्रचार प्रसार सामग्री प्राप्त हुई है वो आपको भेज दी गई है, सभी जिलों को भेज दी गई है। जिलों से ये अपेक्षा है कि वो सभी स्कूलों तक उस प्रचार प्रसार सामग्री को भेज दें। इसके अतिरिक्त गूगल ट्रैकर एक भारत शासन स्तर से बनाकर दिया गया है, जिस पर हमको प्रति सप्ताह जानकारी देनी है। तो इस जानकारी के लिए हमने भी राज्य स्तर से गूगल ट्रैकर बनाया है, जिसमें जिले के जो नोडल अधिकारी और MIS इंचार्ज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जानकारी दें, लेकिन उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्तर से गूगल फॉर्म बनाने होंगे और वो स्कूल से जानकारी प्राप्त कर लें। जानकारियां बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी जानकारियां हैं, लेकिन उसको सही तरीके से लोगों से जानकारी लेकर और हमको प्रदान करना होगा। प्रत्येक मंगलवार को शाम तक हमको जानकारी मिलनी चाहिए कि कितने स्कूलों में क्या गतिविधियां हुई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैसेजेस हमने आपको भेजे हैं। कोरोना से बचें, सही तरीके से मास्क पहने, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये भी वही मैसेज है। इसके अलावा एक साथ ये 3 मैसेज भी दिए गए हैं कि मास्क को कैसे पहने रखना है, 6 फुट की दूरी रखनी है और न्यूनतम 20 सेकेंड तक जो है वो हाथ धोना है साबुन से। इसका हमको प्रचार प्रसार करना है। ये सारे मैसेजेस हैं जो हमने आपको भेजे हैं। इसके अलावा एक ऑडियो मैसेज भी भेजा है जो शायद यहाँ नहीं चल पाएगा, आप लोगों को भेज दिया गया है। वो ऑडियो मैसेज भी सभी को हमको भेजना होगा। इसके अलावा एक प्रतिज्ञा है जो हमने कल भी सभी लोगों को मैसेज किया था। इस प्रतिज्ञा को सभी स्कूलों के सभी शिक्षकों, सभी प्राचार्यों, सभी विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स से के माध्यम से को सभी को ये प्रतिज्ञा लेनी है। ये प्रतिज्ञा आपको मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि मैं जो भी बोल रहा है वो अपना नाम लेगा और फिर संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगी और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगी। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देती हूँ। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का वचन देती हूँ। मैं सदैव मास्क, फेस कवर पहनूंगी, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखूंगी। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगी। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा हमको सभी से करवानी है। अब ये जो कैंपेन है, जो 2 महीने का कैंपेन है, इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की गई हैं। जैसे आप देखें तो जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों का जो दायित्व है, उनका ये दायित्व है कि वो कक्षा 1 से 12 के शासकीय, निजी, अनुदान प्राप्त सभी स्कूल के प्राचार्यों के साथ ऑनलाइन चर्चा करें, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में इसका प्रचार प्रसार किया जाना है। विभाग के जितने भी कार्यालय हैं, स्कूल जिसमें स्कूल भी सम्मिलित है, उसमें सभी में कम से कम एक पोस्टर, बैनर लगवाना अनिवार्य होगा स्कूल के गेट के पास, ताकि सभी बच्चों को, सभी लोगों को इस की जो आवश्यकता है उसको समझ में आ सके। सभी आईसी सामग्री उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। सभी को भेज दी गई है तो आप लोगों के पास उपलब्ध है, उसको आपको सभी स्कूलों को यह आईसी सामग्री उपलब्ध करानी है।
इसके बाद जो तो पहला काम ये है कि वो अपनी आईसी सामग्री को उपलब्ध करा दें, और जो दूसरा उनका मुख्य कार्य है वो है मॉनिटरिंग का कार्य। इस जिला नोडल अधिकारी को ये देखना है कि जो आईसी सामग्री यहाँ से भेजी गई है वो सभी स्कूलों तक पहुंच जाए, सभी शिक्षकों तक पहुंच जाए, सभी प्राचार्यों तक पहुंच जाए, और स्कूल उसका उपयोग करें, और सभी पेरेंट्स, बच्चों सभी को प्रेरित करें। इसके लिए विभिन्न मोड हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, एसएमएस, व्हाट्सएप, पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं। सभी के माध्यम से हमको इस आईसी सामग्री को अधिक से अधिक लोगों तक भिजवाना है। शिक्षक माता पिता को ये संदेश देने के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे। उसको आयोजित करवाने का दायित्व होगा जिला नोडल अधिकारी का, कि सभी स्कूलों में ये मीटिंग्स हो जाए। शिक्षक जो डेली रूटीन में ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, उसमें भी कोविड के संबंध में जो सावधानियां हैं उनके महत्व पर चर्चा करेंगे। और राज्य स्तर पर प्रत्येक मंगलवार की शाम तक जानकारी गूगल शीट में हमको उपलब्ध कराएंगे। और शिक्षक इन सामग्रियों को सीधे माता पिता तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके संबंध में वो निरंतर रूप से चर्चा करेंगे, और सभी माता पिता तक पहुंचाने के लिए निश्चित कार्यवाही करेंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन सभी शिक्षकों को अपनी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए करना है, तो इसको भी वो मॉनिटर करेंगे प्राचार्य, कि उनके स्कूल के सभी शिक्षकों की जो मीटिंग है वो पेरेंट टीचर के साथ हो जाए। शिक्षक अपने छात्रों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं यदि ले रहे हैं तो उसमें भी कोविड संक्रमण से बचाव के जो संदेश है उनको प्रसारित करें और उसके महत्व को बताएंगे। शिक्षकों से प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करेंगे, और प्राचार्य सोमवार को 5 बजे तक साप्ताहिक प्रगति की जानकारी जिला नोडल अधिकारी को भेजेंगे, और ये जानकारी लगातार प्रत्येक सप्ताह 7 दिसंबर तक उन्हें भेजनी है अपने नोडल अधिकारी को। शिक्षकों का जो दायित्व है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से उन्हें कार्यवाही करनी है। जो संदेश यहाँ से प्राप्त हुए हैं उन संदेश का प्रचार प्रसार करना है, सभी बच्चों तक ये पहुंचाना है। जो प्राप्त सामग्री है उनको माता पिता तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन एसएमएस, व्हाट्सएप, पीयर ग्रुप इत्यादि के माध्यम से कार्यवाही कर सकते हैं। माता पिता को तीनों मुख्य संदेश देने के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग भी कर सकते हैं, वो भी करनी है उनको। अपने छात्रों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं में सावधानियों के महत्व पर चर्चा करना है। प्राचार्य को साप्ताहिक जानकारी प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध करा देना है, ताकि वो जिले के नोडल अधिकारी को संकलित जानकारी भेज सके, और जिले के नोडल अधिकारी मंगलवार तक हमको यहाँ पर जानकारी भेज सके, तैयार कर सके और फिर हमको भेज सके। इसमें जो रिपोर्टिंग का सिस्टम है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने गूगल ट्रैकर बनाया हुआ है। गूगल ट्रैकर में जो स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की संख्या होनी चाहिए। लक्ष्य में आपको पता है कि शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त सभी विद्यालय इसमें जोड़े गए हैं। हम आपको उसकी सूची भी ईमेल पर भेज चुके हैं, और यह अभियान 2 माह तक चलेगा, और प्रत्येक सप्ताह आपको इस पे गूगल ड्राइव शीट पर अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा। तो जानकारी आपको प्रति सप्ताह देनी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी प्रतिज्ञा लेने की बात की थी, तो प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है वो जानकारी आपको देनी होगी। और जो MHRD का पोर्टल है उस पे एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सुझाई गई है। तो जो भी लोग अपना प्रतिज्ञा लेके प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं वो MHRD की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनका एक प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा कि उन्होंने कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रतिज्ञा, अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए जो प्रतिज्ञा ली है उसके लिए उनको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आईसी प्रचार प्रसार कोविड संक्रमण बचाव सामग्री आपको जो प्रदान की गई है वो सभी स्कूलों तक, सभी शिक्षकों तक, सभी बच्चों तक और सभी बच्चों के पालकों तक आपको प्रसारित करना है, उन तक पहुंचना चाहिए। टारगेट हम आपको जिला स्तर पे जो दिया गया है वो हम आपको गूगल शीट में भर कर देंगे। उसी टारगेट के अगेंस्ट आपको डेटा रिपोर्ट करना है, और प्रत्येक सप्ताह आप जो रिपोर्ट करेंगे वो क्यूमुलेटिव फिगर होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपने बता दिया कि
10,000 लोगों को सामग्री चली गई और फिर बाद में आप कहें कि 5,000 लोगों को ही गई, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी रिपोर्टिंग करनी है वो क्यूमुलेटिव रिपोर्टिंग करनी है। आज जो है उससे आगे और अगले सप्ताह आपने जो भी कुछ किया है उसको ऐड करके फिर आप जानकारी देंगे। जिले में कितने केबल पर प्रसारण किया गया? केबल के जितने भी चैनल्स हैं उन पर भी प्रसारण करवाया जाना है। स्कूल और जिले की वेबसाइट संख्या, मतलब आपके यहाँ कितने स्कूलों की अपनी वेबसाइट है, कितने या जिले ने अपनी कोई वेबसाइट बना रखी हो तो उसकी संख्या आपको रिपोर्ट करनी होगी। और उस संख्या के अगेंस्ट ही आपको ये देना पड़ेगा कि उनमें से कितनी वेबसाइट पर के होम पेज पर कोविड संदेश प्रसारित किया गया है। शाला स्तर पर गतिविधियों का क्रियान्वयन भी आपको करना होगा। जैसे पेंटिंग प्रतियोगिता आप आयोजित कर सकते हैं, इसमें कितने स्कूलों ने प्रतियोगिता आयोजित की, कितने बच्चों ने भाग लिया। इसी प्रकार से आप क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित कर सकते हैं, उसमें भी आपको नंबर ऑफ स्कूल्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड की जानकारी आपको देनी होगी। शिक्षकों की संख्या जिन्होंने पीटीए बैठक आयोजित कर कोविड-19 संक्रमण से बचाव का संदेश दिया, ये जानकारी भी आपको प्रति सप्ताह देनी है। कितने शिक्षकों ने कितनी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, उसके माध्यम से कितने बच्चों को अवेयर कराया गया है, तो उसमें टीचर्स की संख्या आपको देनी है। कितने स्कूलों में पोस्टर बैनर लगाया गया है, उन नंबर ऑफ स्कूल्स की संख्या देनी है। विभाग के कितने कार्यालयों में पोस्टर बैनर लगाया गया है, ये जानकारी देनी है। ये जानकारी कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जानकारी नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से ये जानकारी दे सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि ये जो कैंपेन है इसको हमको सफल बनाना है, ताकि हमारे हम कोविड संक्रमण से बचाव के संबंध में सभी लोगों को प्रेरित और जागरूक कर सके और आगे आने वाले समय में हम जल्दी ही स्कूलों को पूरी तरह से खोल सके, ताकि सारे बच्चे जो हैं उनको ये जानकारी हो कि उन्हें किस तरह से संक्रमण से बचाव करना है। अब मैं नीरज से अनुरोध करूंगी कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, देखिए ये कार्यक्रम जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और जो हमारे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको हम एक स्कूल के टीचर्स और एचएम उनके माध्यम से हम जो भी जानकारी है कोविड के संक्रमण से बचाव से संबंधित वो हम दे रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें बिंदु ये है कि इसकी हमको मॉनिटरिंग की जो रिपोर्टिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को नियमित अंतराल में करना होगी। तो सभी जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, जो एमआईएस कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनको आपने आइडेंटिफाइड किया है जिले से, उनसे अनुरोध है कि वो जो गूगल सीट है यहाँ से जो शेयर की जा रही है उसकी जानकारी आप जो भी यहाँ पर डेडलाइन दी गई है प्रति सप्ताह की, उस प्रति सप्ताह उसको जो है अपडेट करें। दूसरा, आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने जो टारगेट दिया है भारत सरकार को, जिलेवार हम लोगों ने टारगेट दिया है कि कितने स्कूलों में हम इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करेंगे, कितने टीचर्स को हम सूचना पहुंचाएंगे और कितने बच्चों को इसका कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये जो जानकारी हमने भारत सरकार को लक्ष्य दिया है उसका जिलेवार ब्रेकअप हमने एडीपीसी के ईमेल पर, आरएमएसए के ईमेल पर उसको भेज दिया है। इसको हम नोडल ऑफिसर को भी ईमेल कर देंगे अभी, मगर आरएमएसए के ईमेल पर ये जा चुका है। तो जब भी हम जिले का टारगेट के अगेंस्ट हम अचीवमेंट की बात करेंगे तो कृपया आप लोग टारगेट अवश्य देखें। उस टारगेट में हमारे सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, एडेड भी हैं, मदरसा भी हैं, तो उनकी सूची आपके पास होना चाहिए। जब भी आप कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से नीचे भेजें, हो सकता है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हो या हो सकता है आप किसी दूसरे माध्यम, तो चाहिए में इतने डेटा जो हमने लिया है निर्धारित का, ये 2019-20 का जो डाइस डेटा है उसके आधार पर हमने जानकारी भारत सरकार को भेजी है। जैसा कि आपको भी मालूम है, भारत सरकार के पास डाइस ही एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम हर साल रिपोर्ट करते हैं। तो 2019-20 का जो डाइस डेटा है उसके आधार पर हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है अपना। उस लक्ष्य के अगेंस्ट जो जो हम लोग अचीवमेंट करेंगे वो आपके पास भी होना चाहिए कि आपके जिले का लक्ष्य क्या है, उसके अगेंस्ट आप कितना अचीव कर रहे हैं। तो गूगल ड्राइव जब आप करें तो इस चीज को ध्यान में रखें कि आपके जिले का लक्ष्य क्या निर्धारित किया है और आपने उसको कितना अचीव किया है, वो संख्या आपको देना होगी।
सभी से मेरा अनुरोध यही है कि अभी जो बातचीत की गई है वो सभी स्कूलों के लिए बातचीत की गई है, कक्षा 1 से 12 के लिए है, उसमें निजी विद्यालय भी सम्मिलित हैं। तो जो भी आपके MIS इंचार्ज हैं, उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि शासकीय विद्यालयों के अतिरिक्त निजी और अनुदान प्राप्त भी सभी विद्यालयों की जानकारी उनको नियमित रूप से प्राप्त हो, और निजी विद्यालयों को भी जानकारी देना अनिवार्य होगा। ये आप उनसे बता दें। आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी से भी एक पत्र लिखवा दें। हालांकि हम यहाँ से भी एक पत्र जारी करेंगे जिसमें जितने भी निजी विद्यालय हैं और शासकीय विद्यालय हैं, अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों को जानकारी नियमित रूप से देनी होगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध ये है कि जो मैसेजेस आपको दिए गए हैं, जो पोस्टर्स आपको भेजे गए हैं, उनमें कई जगह पर कुछ अन्य संस्थानों के नाम लिखे हुए हैं। उन संस्थानों के नाम हटाकर हम आपको अभी पोस्टर्स और जो बैनर्स होंगे और जो प्रचार प्रसार की सामग्री है वो हम आपको भेज रहे हैं। आप कृपया उसको देख लें और सभी तक प्रसारित करने का दायित्व आपका होगा। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, यदि आज के इस कार्यक्रम को जो प्राचार्य, जो शिक्षक देख रहे हो, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप सबके माध्यम से ही हम इस कोरोना संक्रमण से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। कोरोना से जो हमारी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में हम निश्चित रूप से सफल होंगे, और वो तभी सफल हो पाएंगे जब हम अपने इन संदेशों को सभी प्राचार्यों, सभी विद्यार्थियों तक और उनके पेरेंट्स तक पहुंचा पाएंगे। तो निश्चित रूप से हम कोरोना को हटाने में सफल हो पाएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध ये है कि आप इस कार्यक्रम को गंभीरता पूर्वक लें, और मूल उद्देश्य यही है कि सभी तक संदेश को पहुंचा सके ताकि हम जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्त हो सकें। लेकिन जो नोडल अधिकारी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वह सभी प्राचार्यों के साथ भी एक VC ऑर्गेनाइज कर लें। सभी लोगों से ऑर्गेनाइज करने में आप 2-3 पार्ट में कर सकते हैं। VC की बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, 15-20 मिनट में आप VC कर सकते हैं। सभी लोगों को आपको ये मैसेज देना है और सभी लोगों से इसको इम्प्लीमेंट कराना है। हम मीटिंग अब हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।